अथ चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग की अगली कड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में अदिव्यता यानी मलिनता आती है। अतः कर्मों में दिव्यता यानी पवित्रता कैसे आती है, इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य अकर्तारम् अव्ययं न मामं कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मामं यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। चातुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही चार प्रकार नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि क्षुद्र पक्षी है। इस प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल आदि शूद्र वृक्ष है। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से मनुष्य को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इसमें भगवान का यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश है और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सूर्योदय हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत यह न तो देवता के अंश है और न देवता सबके सूर्योदय ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। तस्य कर्तारम अपि मां विद्य अकर्तारम अव्ययम। यहाँ अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्वाभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत, निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी व्यय होती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है। परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता। वे जो के त्यों ही रहते, इसीलिए उन्हें अव्ययम कहा गया है। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की है और संसार से ही मिलती है, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ। हम तो स्वरूपतः अव्यय ही रहे। इसीलिए यदि साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। यहाँ विधि पद से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझने की
आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। न मामुम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेस मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरे कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों का कर्ता है तुम हुए भी अकर्ता हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं। अर्थात मुझ में कर्तृत्व अभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझ में भोक्तृत्व अभिमान भी नहीं है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरे के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है। इति मामम यो अभिजानाति। मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती है तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकते। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृदय है, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती है। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनके द्वारा उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। कर्म अभिन्न सबध्यते। भगवान के कर्मों तो दिव्य है। संत महात्मा के कर्म भी दिव्य होते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकते हैं। जब कर्मों में मलिनता, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपने और अपने लिए न मानकर संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं उन सब को हम साथ लाए नहीं हैं, और जाएंगे तब साथ ले सकते नहीं हैं। उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इस प्रकार जन्म जन्मांतर से साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य है, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं है, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले यह इच्छा रहित है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रखती। ऐसा होने पर भी
उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वो वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है। अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है वह भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है, और ज़्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। इसीलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिलता है उसका भी हमें सदुपयोग करना चाहिए। वस्तु को अपने और अपने लिए न मानकर निष्काम भावपूर्वक दूसरे के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भावपूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् तत्त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। अर्जुन मुमुक्ष थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्मों को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्ष पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है। इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि का उदाहरण देकर तथा इसी अध्याय के पहले दूसरे श्लोकों में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बात कही थी वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और न करना दोनों अवस्थाएं अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है और पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। कुरु कर्मेव तस्मात् तत्त्वं पूर्वतरम कृतम्। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम मुमुक्ष है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोक हितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तुम भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की ही है और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। उसे अपने मानकर अपने लिए कर्म करने से
कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है। पूर्व श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पदों से कर्मों को जानने की बात कही गई थी। अब भगवान आगे के श्लोक से कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। किमं कर्म किं कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षशेषवत्। किम कर्म साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं। परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रियाओं को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है, कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्मों का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो ये कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इसे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सब का मैं विवेचन करूँगा, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बांधने वाला नहीं हो सकेंगे। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्म से लिप्तता है। परंतु यदि ममता, आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो वह कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाला है। किम कर्मेति, भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीवन बंधता है और अकर्म से मुक्त हो जाता है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोहपूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है।
इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि युद्ध रूपी कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था यानी बंधन से मुक्ति नहीं होगी, प्रत्युत युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्म क्या है, इस तत्व को तुम समझ निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। कवयो अप्यत्र मोहिता, साधारण मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सके। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्व के महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूँगा जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधन कारक न हो। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं है। बांधने वाले तो कामना, ममता, आसक्ति है, चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना, ममता, आसक्ति न हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त है। इस बात को समझाना ही कर्म तत्व को समझना है। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया है। तात्पर्य यह है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है। परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसीलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब भगवान कर्मों के तत्वों को जानने की प्रेरणा करते हैं। कर्मण्यो हि अपि बोधव्यं, बोधव्यं च विकर्मण, अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो हि अपि बोधव्यं, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना है, कर्म के तत्व को जानना है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतकरण के भाव के अनुसार इसके तीन भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाते हैं। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरों का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। अकर्मण्य बोधव्यम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही कर्म के तत्वों को जानना है। बोधव्यम च विकर्मण, कामना से कर्म होते हैं, जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म पाप कर्म होते हैं। भगवान ने बताया है कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता है तब भी वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने में कामना ही हेतु है। गहना कर्मणो गति, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और
विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं, और जो भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्मों को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति बहुत गहन है। हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्मों को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख, कारण कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। अब भगवान कर्मों के तत्वों को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्मकृत। कर्मण्य कर्मयः पश्येत, कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उसे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्मों में करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म से बंधता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उससे बंध जाता है। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है, और संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार क्रिया और पदार्थ से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है, कारण कि वास्तव में हम स्वरूप से परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न है। इसीलिए कर्मों से अलग होकर अर्थात निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्वों पर जान सकते हैं। कर्म आदि अंत वाले हैं और मैं स्वयं जीव नित्य रहने वाला हूँ, अतः मैं स्वरूप से कर्मों से अलग निर्लिप्त हूँ। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है। जैसे काजल की कटोरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है, ऐसे संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के बस का काम नहीं है। इसीलिए भगवान ऐसे कर्मयोगी को मनुष्य में बुद्धिमान करते हैं। एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्मों में अकर्म देखता है अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे कोई यह न समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसलिए भगवान ने यहाँ दो बातें कही हैं। तात्पर्य है कि अपने में भी कभी भी लिप्तता नहीं आनी चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो ही कर्मण्य, और यहाँ बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म को देखना श्रेष्ठ है, और ऐसे देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलेच्छा
और कर्तृत्वाभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बंधता है। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में कर्मों में अकर्म और अकर्मों में कर्म देखने वाले, तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणं तमाहु पंडितं बुधः। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्पवर्जितः, विषय को बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से, उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक है, ऐसे बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम कामना है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुषों में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्मों के बीज है। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुषों में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधनकारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक हितार्थ, लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। समारंभः पद का यह भाव है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुषों के द्वारा हरेक कर्म सुचारू रूप से सांगोपांग और तत्परता पूर्वक होता है। दूसरा भाव यह है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, इसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं। जिससे किसी का अहित होता हो वह कर्म उससे कभी नहीं होता। सर्वे पद का यह भाव है कि उसके द्वारा होने वाले सब के सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प रहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक सोच, स्नान, खाना पीना, पाठ पूजा, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्मणा, कर्मों का संबंध पर यानी शरीर संसार के साथ है, स्व यानी स्वरूप के साथ नहीं, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान स्वरूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाता है, अर्थात कर्मों में फल देने की शक्ति नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाले कोई विरल ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी मनुष्य में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्मयोगी मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है, और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित
अर्थात बुद्धिमान करते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित है, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। तत्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्या अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। तत्वा कर्म फल संगम, जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुषों को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्मों में तथा कर्मफल में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्मफल का हेतु बन सकता है। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं प्रत्युत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्मफल के साथ कोई संबंध नहीं होता। निराश्रय, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचित मात्र भी आश्रय नहीं लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष देश, काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले इसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। नित्य तृप्त जीव आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता। न अभावो विद्यते सतः, परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण कि संसार के प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है। अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है? सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से हो ही कैसे सकती है? अतः जीव जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। कर्मण्ये अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अभिप्रवृत्तः पद का तात्पर्य है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्मफल में उसके किंचित मात्र भी आसक्त नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्मफल में आसक्ति होती है वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से, कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। अपिपद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी
वह वास्तव में किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्म फल से बंध ही कैसे सकता है। इसीलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी को कर्मयोग का फल कहीं भी नहीं मिलता। न तो सन्यासीनाम क्वचित, प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक प्रकृति के गुण, क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसीलिए वह लोक हितार्थ सत्कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। धन्यवाद।